तो गाइस लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इरीडा स्टॉक के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इरीडा स्टॉक आज 2% के लगभग गिरा। कल जितना चढ़ा था उतना आज गिर गया। तो अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न पे तो स्टॉक यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देते हुए नजर आया। यहाँ पर अपना सपोर्ट तोड़ चुका है। आगे क्या व्यू रहेगा या फ्रेश एंट्री क्या रहेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर देखोगे तो इरीडा स्टॉक का एक अच्छा न्यूज़ आया, तो न्यूज़ से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इरेडा स्टॉक पे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो आज 2% के लगभग गिरा है। स्टॉक ओपन होता है, फिर यहाँ पर एक अच्छा अप जाता है, लेकिन अगर आप देखो तो उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक एक डाउन साइड आते हुए रहता है सिर्फ आज के दिन पे। क्योंकि अगर देखोगे तो आज इंडेक्स भी कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है, उसके साथ ही साथ हमें इरेडा स्टॉक भी डाउन साइड आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 वीक में आप देख सकते हो कितना कुछ रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि स्टॉक हाई लगाने के बाद 310 का हाई लगाने के बाद कंटिन्यू हमें वहां से गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ में देखोगे तो भी यहाँ पर गिरावट है, लेकिन अगर आप एक साल में देखोगे तो 281% का रिटर्न है एक साल में। तो ये बहुत बेटर रिटर्न है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर लिस्टेड हो गया एक साल के लगभग हो चुका है और उसके बाद एक अच्छा रिटर्न दिया। फिर उसके बाद 310 का हाई लगाने के बाद कंटिन्यू गिरते आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल आप देखोगे तो फंडामेंटल स्टॉक के बहुत बेटर है, स्ट्रॉन्ग है, इरीडा कंपनी है। तो अगर हम इसकी बात करें डाटा की कि आगे क्या होता है, तो चलिए आपको डाटा पे लेके चलते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है आज के दिन पे, वॉल्यूम आज देख सकते हो 1,56,00,000 का वॉल्यूम निकला है। और यहाँ पर देख सकते हो ट्रेड वॉल्यूम 3,64,00,000 का। लेकिन अगर आप डिलीवरी देखोगे तो यहाँ पर डिलीवरी यहाँ पर कुछ खास उठाया नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पर सबको रिटेलर लोग हैं जो डर चुके, क्योंकि यहाँ पर एक भी बार बढ़ा नहीं। 310 का जितनी बार जब हाई लगाया, एक ही बार तो हाई लगाया, वहां से ये स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है। कब देखोगे तो चार्ट पैटर्न का आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर डिलीवरी कुछ खास उठाया नहीं जा रहा है। इंट्रा डे में ही सब यहाँ पर बाइंग सेलिंग करके सब निकल जा रहे हैं। मतलब इंट्रा डे में ही प्रॉफिट लॉस लेके यहाँ पर निकल जा रहे हैं। ओवरनाइट कोई होल्ड नहीं रख रहा, आपको डिलीवरी से मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो स्टॉक आज ओपन देख सकते हो कितने पर हुआ था। ओपन हुआ था 239 पे, हाई लगा था 240। अगर आप लो देखोगे तो देख सकते हो काफ़ी लो लगाया, 227 पे लो लगाया और 228 पे यहाँ पर क्लोज हुआ। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चलो फ्यूचर प्लान की अगर बात करोगे तो इरेडा स्टॉक का जो है फ्यूचर प्लान ठीक है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल भी बहुत ठीक है। इरीडा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, तो यहाँ रिन्यूएबल सेक्टर का हमें फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है। क्योंकि अभी का लेके नहीं चलना, अभी आपको फ्यूचर का दिख रहा है। क्योंकि शॉर्ट टाइम में कोई भी स्टॉक न्यूज़ के वजह से गिरता है और न्यूज़ के वजह से उठता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक अगर फंडामेंटल बेटर हो तो स्टॉक उठेगा ही उठेगा। तो आपको इसका न्यूज़ क्या निकल के आपको उसके न्यूज़ के बारे में बता दे। अगर आप यहाँ पर न्यूज़ देखोगे तो इरीडा शेयर बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने लेकर बड़ी खबर, मिला बड़ा मंजूरी। तो ये मंजूरी क्या मिला, क्या न्यूज़ है, तो आपको दिखाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने मंगलवार की सुबह क्या बड़ा ऐलान। सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरीडा के शेयर में मंगलवार को 10 सितंबर को 7% तक की तेजी देखनी। तो कल जो मंगलवार था, कल यहाँ पर हमें 7% से तेजी देखने को मिली थी। इसके पीछे मुख्य वजह बड़ा करार है कि कंपनी को नेपाल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए एसजीवन और जीएमआर एनर्जी के साथ करार किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनको शामिल कर दिया गया। तो इनके वजह से जो स्टॉक है वो कल के दिन यहाँ 7% से ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। तो आपको मैं बोला था स्टॉक यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दे दिया तो भी यहाँ पर तेजी इसके लिए देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ आ गया। जैसे आप देख सकते हो एक और न्यूज़ है। अगर आप दूसरा न्यूज़ देखोगे तो आप यहाँ, तो अगर आप दूसरा यहाँ देखोगे तो इरीडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी शेयर कंपनी के एक्सचेंज पर अहम जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि इरीडा की सब्सिडियर इरीडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंशियल आईएफसी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अथॉरिटी गिफ्ट सिटी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला। तो मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये स्टॉक यहाँ नहीं बाहर देश में भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, मतलब बाहर देश में भी लिस्टिंग हुआ है। यहाँ पर इसका ही कहना, अगर देखो कंपनी का शेयर 4.5% बढ़कर 233 रुपये भाव पर बंद हुआ। तो जैसे आप देख सकते हो ये न्यूज़ के हिसाब से, मतलब ये जो है ये इंडिया में नहीं बाहर देश में भी यहाँ पर इनका काम चल रहा है। और यहाँ पर लिस्टिंग जिस हिसाब से यहाँ पर बताया गया मिला है उस हिसाब से दिख रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी एक बेटर न्यूज़ है। अगर आप बाहर देश में भी काम चल रहा है तो एक अच्छी बात है। तो अगर देखोगे तो इरीडा स्टॉक आने वाले फ्यूचर में बहुत बेटर दिखते हुए हमें मिल रहा है ये टाइम पे।
तो अगर हम बात करें कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है, तो चलिए आपको चार्ट पैटर्न पे लेके चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। कैसे? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर 310 का ये स्टॉक हाई लगाया, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू गिरते हुए नजर आया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गिर के यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ से अभी गिरते हुए नजर आया। अगर आप सपोर्ट देखोगे ये टाइम पे निकल के जो तोड़ दिया, वो यहाँ पर 230 का सपोर्ट है, 230 के लगभग का सपोर्ट हो, जहाँ पर हमें तोड़ते हुए नजर आया। ये स्टॉक इस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर यहाँ पर कल के दिन देख सकते हो न्यूज़ आया था, तो उसके वजह से ये उछाल देखने को मिला। फिर आज के दिन भी 2% गिर गया आज, यहाँ पर देख सकते हो। तो आने वाले टाइम में ये कहाँ तक आ सकता है? अगर आप देखोगे अभी शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ने के बाद ये अभी आ सकता है 210 एंड 205 के लेवल पे। आप दो लेवल लेके चलो, 210 का लेवल लेके चलो और 205 का लेवल यहाँ पर लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये 230 का सपोर्ट तोड़ दिया। अगर वही हम बात करें कि न्यूज़ का, तो अगर न्यूज़ क्या कहेगा, इसकी न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए आता है, स्टॉक ऊपर लेके चलता है, और शॉर्ट टर्म के लिए आता है, स्टॉक नीचे लेके चला जाता है। वो न्यूज़ के ऊपर है कि अच्छा है कि खराब है, नेगेटिव है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कल के दिन न्यूज़ आया था तो ये स्टॉक 7% से ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन आज के दिन पे देख सकते हो वही स्टॉक 2% के से ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। तो वही अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम का, तो लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक बहुत बेटर है। यहाँ से हमें 200 से रिवर्स मारते हुए दिख सकता है, आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर 200 से रिवर्स मारते हुए दिख सकता है। लेकिन आप फिलहाल के लिए 210 एंड 205 का लेवल लेके चलो। और जो भी लोग यहाँ पर हाई में बाय किए हैं, बहुत लोग फंसे, तो ये स्टॉक अगर आपको रखना है तो यहाँ पर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखो, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ के ऊपर है। और अगर कुछ भी न्यूज़ आया तो आपको अपडेट दे देंगे। अगर सब ठीक रहा, क्योंकि स्टॉक ब्रेक डाउन कर दिया है, तो यहाँ पर 205 का लेवल आराम से दिखा सकता है, और यहाँ पर 200 से यहाँ पर रिवर्स मारेगा आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।